वेलकम गाइस, वेलकम टू शाम क्रिएशन। आज मेरी शाम क्रिएशन की जो ट्यूटोरियल क्लास है वो बिगिनर्स के लिए है। आज हम बिगिनर्स के लिए शुरू करेंगे। हम क्रोशिया कैसे स्टार्ट करें। क्रोशिया स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम वूल और क्रोशिया हुक लेते हैं। मेरा ये 10 नंबर का क्रोशिया हुक है। क्रोशिया की बिगिनिंग सबसे पहले चेन से होती है, तो हमें उसके लिए सबसे पहले लूप बनाना होता है। तो मैं आपको इसमें सबसे पहले हम लूप बनाना सीखते हैं। लूप के लिए पहले हम धागे को इस तरीके से अपनी फिंगर पे लपेटेंगे और ऐसे निकाल लेंगे। देखिए सर्कल की तरह बन गया। और फिर इस सर्कल के अंदर से धागे को निकाल के ऐसे टाइट कर लेंगे। देखिए मैं दोबारा बताती हूँ। पहले धागे को फिंगर पे लपेटा, ठीक है। उसके बाद सर्कल के अंदर से क्रोशिया हुक को निकाल के धागे को पीछे से ले लिया और इसे टाइट कर लिया। तो देखिए हमारा लूप बन गया। क्लियर है आपको? इस तरीके से हमारा लूप बनेगा। एक बार फिर देख लीजिए। धागे को फिंगर पे लपेटा, थोड़ा नीचे का धागा बड़ा रख के सर्कल बन गया। एक सर्कल के अंदर हुक को डाला और नीचे से धागे को उठा लिया और इसे टाइट कर लिया। ये हमारा लूप हो गया, जो हम सबसे पहले चेन बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। अब चेन बनाने के लिए कैसे करना है, हमारे पास एक लूप हैगा हुक में। अब धागे को फिर हुक के ऊपर लिया और इस लूप के अंदर से निकाला एक चेन, दो चेन। देखिए दोबारा देखिए, लूप में एक लूप आएगा हमारा क्रोशिया हुक में। दूसरी तरफ हम बड़ा वाला धागा हमारा लंबा वाला है, उसको फिंगर में ऐसे नॉट लगा के पकड़ेंगे, ठीक है। और फिर एक लूप हमारा क्रोशिया हुक में है, जो हमने धागा फिंगर में लपेटा है उसके नीचे से ऐसे निकालेंगे और ऐसे। देखिए चेन बन गई। 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारी 10 की चेन बन गई। इस तरीके से हमारी ये बिगिनिंग चेन से होती है। क्लियर है आपको? अब हम बनाएंगे सिंगल स्टिच। तो सिंगल स्टिच के लिए कैसे करेंगे, एक लूप हमारे हुक में, नीचे से चेन में से पहली चेन ली, उसके बीच में हमने क्रोशिया हुक को डाला और उसी के बीच में से धागे को उठाया, निकाला और दो का एक कर दिया। देखिए दोबारा एक लूप हमारे क्रोशिया हुक में है, यहाँ हमारी चेन बनी हुई है। चेन के इस हुक के बीच में से क्रोशिया हुक को निकाला, धागे को इसके बीच में से निकाला पकड़ के और दो का एक कर दिया। बहुत स्टिच है, इसे हम सिंगल स्टिच कहते हैं। और जब हमारी डिस्क्रिप्शंस होती है उनमें इसे हम SC लिखते हैं, सिंगल स्टिच, ठीक है। ये हमारा सिंगल स्टिच हो गया। सिंगल स्टिच क्या होता है, हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया के लिए कैसे करते हैं, एक लूप हमारा हुक में होता है, धागे को एक बार लपेटा, फिर जो हमारी चेन है बॉटम है उसके बीच में से धागे को डाला, क्रोशिया हुक को डाला और धागे को निकाला, और तीनों को अब हम एक साथ स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया होता है। देखिए कैसे, दोबारा एक हुक हमारा क्रोशिया लूप हमारा क्रोशिया हुक में है, एक बार धागे को क्रोशिया हुक पे लपेटा, नीचे जो चेन है चेन के सेंटर में से हुक को डाला, उसके अंदर से धागे को निकाला, हमारे 3 क्रोशिया हुक हो गए, लूप हो गए। अब हम तीनों लूपों को एक साथ निकाल देंगे। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। देखिए दोबारा अब हमने सिंगल स्टिच और हाफ डबल क्रोशिया, इसे SDC लिखते हैं, ऐसे लिख लिया हमने। अब हम डबल क्रोशिया बनाना सीखेंगे। तो डबल क्रोशिया बनाने के लिए हम कैसे करेंगे, हम चाहे अलग से चेन ले लेते हैं। मैं आपको अलग से चेन वाला दिखा दूँ। ये देखिए हमने चेन बना ली। अब हमें बनाना है डबल क्रोशिया। अभी हमने हाफ सिंगल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। देखिए डबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे, हमारा एक लूप हुक में आएगा हमारे, एक बार धागे को लपेटेंगे क्रोशिया हुक के ऊपर और चेन के बीच में से हुक को निकालेंगे और पीछे से धागा पकड़ के लाएंगे। तो देखिए हमारे 3 क्रोशिया हो गए। तो पहले हमने हाफ डबल क्रोशिया में तीनों को एक साथ निकाला था। अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हम पहले 2 को निकालेंगे, फिर धागे को हुक पे लपेटेंगे, फिर 2 को निकालेंगे। देखिए दोबारा बताती हूँ मैं। धागे को क्रोशिया हुक पे लपेटा, चेन के बीच में से निकाला, धागे को लेके आए, 3 क्रोशिया हो गए, 2 को एक साथ भिड़ोया, फिर धागे को हुक पे दोबारा लपेटा और 2 को एक साथ निकाला। क्लियर है आपको? इस तरीके से हमारा ये डबल क्रोशिया बनता है, जिसे हम DC लिखते हैं डिस्क्रिप्शंस में, जो कि
आपको मैं बता रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो आगे के लिए भी। हम ट्रिपल क्रोशिया बनाना सीखेंगे, तो उसके लिए हमने चेन में ही, जैसे एक लूप हमारा क्रोशिया हुक में है, तो हम डबल क्रोशिया के लिए एक बार धागे को लपेटते थे। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम 2 बार धागे को लपेटेंगे, चेन के बीच में से डालेंगे हुक को और धागे को लेके आएंगे। अब पहले 2 को निकालेंगे इकट्ठे, देखिए 4 हो गए ना, 1 2 3 4। अब हम पहले 2 को इकट्ठे निकालेंगे, फिर दोबारा धागे को क्रोशिया हुक पे लपेटेंगे, फिर अगले 2 को निकालेंगे, फिर हमारे पास लास्ट में 2 बचेंगे, फिर क्रोशिया हुक को धागे पे लपेटेंगे, फिर 2 निकाल के 1 कर देंगे। मैं दोबारा बताती हूँ, देखिए 2 बार क्रोशिया हुक को धागे को क्रोशिया हुक पे लपेटा, चेन के बीच में से हुक को निकाला, धागे को लेके आए। अभी हमारे 4 लूप हो गए। पहले धागे को क्रोशिया हुक पे धागे को लेके पहले 2 को निकाला, फिर क्रोशिया हुक पे धागे को लेके 2 को निकाला, फिर क्रोशिया हुक पे लेके धागे को 2 को निकाला। तो इस तरीके से हमारे ये ट्रिपल क्रोशिया भी बन जाएंगे। तो ये बेसिक क्रोशिया हुक होते हैं, हम इसे ट्रिपल क्रोशिया हुक TC बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से ट्रिपल क्रोशिया बना सकते हैं। ये हमारे 3 बेसिक, मैंने आपको 4 बेसिक स्टिचेस बताए हैं, हाफ सिंगल स्टिच, हाफ डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया और ट्रिपल क्रोशिया। अगली वीडियो में मैं आपको मैजिक सर्कल बनाना बताऊंगी और उसके साथ में नेक्स्ट रो जैसे स्टार्ट करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी, ताकि मैं आगे के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू गाइस।